हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है इसी मंथ से, और दिसंबर के मंथ में टर्म 1 बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक नए सब्जेक्ट के तौर पर। अभी तक आपने मेरी सारी वीडियोस पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड देखी। आज मैं इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये ना केवल 11th और 12th क्लास में आता है बल्कि 9th और 10th की क्लासेस में भी पूछा जाता है। बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने, बोर्ड पे सही देखा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे एक लेटर को तैयार करके एडिटर का कोई सा भी लेटर आ जाए तो उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि एक लेटर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इस लेटर को तैयार कर लेते हैं तो किस तरीके से कोई भी अगर एडिटर का लेटर आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और उसको लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर इस समय एडिटर का लेटर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि यू आर अमित ऑब्लिक अमिता, आप अमित या अमिता हैं, लिविंग एट M64 राजबाग दिल्ली, आप M64 राजबाग दिल्ली में रहते हैं। द पब्लिक पार्क इन योर एरिया इज इन वर्स कंडीशन, आपके इलाके के जो पब्लिक पार्क हैं वो खराब स्थिति में हैं। पीपल यूज इट फॉर देयर पर्सनल यूज विच इज डिस्ट्रॉइंग इट्स चार्म एंड ब्यूटी, लोग इसका यूज जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं जिससे कि इसकी ब्यूटी और चार्म जो है खराब हो रहा है। राइट अ लेटर टू द एडिटर, एक लेटर लिखना है एडिटर को नेशनल डेली के, कंप्लेनिंग हिम अबाउट प्राइवेट यूज ऑफ पब्लिक पार्क, यानी उनसे शिकायत करनी है कि पब्लिक पार्क का यूज जो है प्राइवेट कामों के लिए हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इस समय ऑप्शनल पेपर आ रहे हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चनों में से ही आपको फिलअप्स भी भरने होते हैं, टिक मार्क भी करना होता है। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें कहां कहां आती है और लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। आज हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ एक लेटर को तैयार करके किसी भी एडिटर के लेटर को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा। सबसे पहले आंसर लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पूरी फॉर्मेट इस साइड से शुरू होगी, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगी। सबसे पहले हमें अपना एड्रेस मेंशन करना होता है जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसा कि दिया हुआ है M64 राजबाग दिल्ली, तो हम सबसे पहले लिखेंगे M64 राजबाग दिल्ली। इन केस अगर एड्रेस ना दिया हो तो उसमें फिर हम एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली लिखते हैं। तो यहां पर वैसे ज्यादातर लेटर्स के अंदर एड्रेस दिया होता है, हमारा गिवन होता है, तो हम उसी एड्रेस को इसमें सबसे पहले अपने एड्रेस को मेंशन करते हैं। दैट मींस कि M64 राजबाग दिल्ली। यहां पर यह ध्यान रखेंगे M64 के बाद कॉमा लगाना है, राजबाग के बाद कॉमा लगाना है और दिल्ली के बाद फुल स्टॉप लगाना है। इसके अलावा एक लाइन यहां पर एक स्पेस छोड़ना है, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद डेट आती है। डेट जिस दिन हम एग्जाम में ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट आती है, तो नवंबर 21, 2021। जैसे आप जिस दिन एग्जाम में लिखेंगे उस दिन की डेट वहां पर आएगी। इसके बाद फिर एक स्पेस छोड़ना है, यानी डेट के ऊपर भी लाइन छोड़नी है, डेट के बाद भी लाइन छोड़नी है। उसके बाद आएगा लेटर जिसे हमें भेजना है। वैसे भी एक कॉमन बात मैं आपको बताता हूं, कोई सा भी लेटर हो उसमें अगर हमें यह पता लगाना हो कि भाई किसको सेंड करना है तो वो चीज हमेशा राइट अ लेटर टू के बाद लिखा होता है, राइट अ लेटर टू। तो यहां पर है द एडिटर, तो राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लिखना हमें लेटर, तो यहां पर हम लिखेंगे द एडिटर। किसका एडिटर है ये यहां पर मेंशन नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम इसके अंदर दिया हुआ नहीं है, गिवन नहीं है, तो इसलिए यहां पर नेशनल डेली दिया हुआ है। नेशनल डेली का मतलब यह है कि राष्ट्र स्तर का जो अखबार है, तो यहां पर आप अपनी तरफ से द हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं और दिल्ली लिख देंगे हम अपनी तरफ से। जब यह पूरा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब पहले हम SUB लिखते थे सिर्फ, अब हमें पूरा सब्जेक्ट लिखना होता है, यानी SUBJECT सब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन से ही पूरा लेटर बनेगा, ध्यान से सुने, पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये पूरा लेटर समझ में आ सके।
और आप जो है आपको बता था कि सब्जेक्ट हम क्वेश्चन से कैसे ढूंढेंगे। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन के अंदर राइट अ लेटर शुरू होता है जहां से, वहां पर जहां भी अबाउट आ जाए, अबाउट से लेकर और फुल स्टॉप तक हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी अबाउट प्राइवेट यूज ऑफ पब्लिक पार्क, यहां पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे अबाउट प्राइवेट यूज ऑफ पब्लिक पार्क। यहां पर और भी कुछ हो सकता है, अबाउट स्ट्रे डॉग्स, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी होगा उसको हम यहां पर अबाउट से लेकर सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों सर, यानी सब्जेक्ट के ऊपर भी लाइन छोड़नी है, यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद भी एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद आएगा सर। सर के बाद यहां से लेकर थ्रो से लेकर और अबाउट तक ये फिक्स लाइनें हैं एडिटर के लेटर की। एडिटर का कोई भी लेटर आता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा इन्हीं लाइनों से होती है। थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द रिलेटेड अथॉरिटी टुवर्ड्स द प्रॉब्लम अबाउट। यानी आपके प्रतिष्ठित अखबार की पंक्तियों के माध्यम से मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं संबंधित संस्था का समस्या की ओर। यानी यहां पर ये क्योंकि प्रॉब्लम हम न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, किसी अथॉरिटी को नहीं दे रहे, तो उनके न्यूज़पेपर के माध्यम से हम उसे पब्लिश कराना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि थ्रो द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, I would like to draw the kind attention of the related authority towards the problem about। About तक बच्चों ये फिक्स लाइनें हैं। इसके आगे मैंने आपको यहां पर बोर्ड पर सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट का मीन्स ये है कि जो सब्जेक्ट आपका इसके अंदर है, जो हमने क्वेश्चन से लिया था, उसे हम यहां पर पुट कर देंगे अबाउट प्राइवेट यूज ऑफ पब्लिक पार्क। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर यहां पर एडिटर के लेटर में सजेशन मांगा गया है, अगर आपसे सजेशन पूछा गया है, तो हम यहां पर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम की जगह जो है टुवर्ड्स द नीड कर देंगे। बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा जिससे कि लेटर का पूरा मीन्स भी चेंज हो जाएगा। तो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम की जगह यहां पर आ जाएगा टुवर्ड्स द नीड, बाकी फिर सब्जेक्ट वही जुड़ेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको यहां ध्यान रखना है कि कुछ लाइनें आपकी प्रॉब्लम की यहां भी दी होती है। जहां पर हमारा एड्रेस खत्म हो रहा है दिल्ली पर, उसके बाद की लाइनें द पब्लिक पार्क इन योर की जगह हम योर को बदलकर आवर कर देते हैं, क्योंकि यहां क्वेश्चन में ही हमसे कह रहा है आपके एरिया में, लेकिन जब हम अपने लेटर में मेंशन करेंगे तो उसे हम करेंगे हमारे एरिया में। तो इसीलिए यहां पर योर को हम आवर में चेंज कर देते हैं। बस द पब्लिक पार्क इन आवर एरिया इज इन वर्स कंडीशन, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद लाइन आ जाएगी। इसके अलावा पीपल यूज इट फॉर देयर पर्सनल यूज विच इज डिस्ट्रॉइंग इट्स चार्म एंड ब्यूटी। यहां तक राइट से पहले तक की लाइनें यही सब्जेक्ट के बाद जुड़ जाएंगी, सब्जेक्ट जोड़ने के बाद। ये लाइनें दो एक लाइनें हमेशा लेटर के अंदर प्रॉब्लम से रिलेटेड दी होती हैं। इसके अलावा अगर कोई कंटेंट आप अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं, कुछ और ब्रीफ करना चाहते हैं इसको, या कोई और स्पेसिफिकेशन देना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो आप इसी के साथ यहां पर जोड़ सकते हैं। उसके बाद पैरा चेंज करके ये फिर यहां से लेकर और योर्स ट्रूली तक फिक्स लाइन है। कोई भी एडिटर का लेटर हो उसमें आप इन लाइनों का यूज कर सकते हैं। इसकी लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा। वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बाय दिस कॉज, हम इसके कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वी हैव कंप्लेंट इट मैनी टाइम्स, हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कह सकते हैं कि हमने इसकी कई बार शिकायत की है, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन इन दिस मैटर, लेकिन इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया। सम सुटेबल स्टेप शुड बी टेकन टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, कुछ उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए इस समस्या का हल निकालने के लिए। अनलेस इट मे टेक मोर डेंजरस शेप इन फ्यूचर, नहीं तो ये भविष्य में और खतरनाक रूप ले लेगा। तो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हम न्यूज़पेपर को कह सकते हैं कि हमने इसकी शिकायत की थी, कोई कदम नहीं उठाया गया कोई कदम नहीं उठाया गया, इसीलिए हमें ये लगा कि हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से इसे उजागर करना चाहिए। लास्ट की लाइन हमेशा बच्चों होती है कि होपिंग दिस आवर प्रॉब्लम वुड बी अंडरस्टूड, ये उम्मीद करते हुए कि हमारी समस्या को समझा जाएगा और इसे जल्द हल किया जाएगा। इसमें हमेशा एडिटर के लेटर में हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, और सबसे नीचे वो नाम आता है जो नाम इसमें दिया है। अगर बॉयज लिख रहे हैं तो अमित लिखेंगे, गर्ल्स के लिए अमिता आएगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। अगर आप इसे लेटर को याद कर लेते हैं, इन लाइनों को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो एडिटर से रिलेटेड कोई भी लेटर अगर आता है तो आप इजीली इस फॉर्मेट के थ्रू उस लेटर को लिख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मोस्टली बोर्ड के अंदर एडिटर का लेटर जरूर आता है, इसके अलावा दूसरे लेटर्स भी आते हैं, लेकिन चॉइस में एडिटर का लेटर मोस्टली होता है। तो इस पर्पज से ये लेटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रफली और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने अपना एड्रेस मेंशन किया जो क्वेश्चन में था
फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखी हमने, डेट के बाद भी एक लाइन छोड़ा हमने, उसके बाद हमें जिसे लेटर भेजना है उसका नाम हमेशा राइटर लेटर के बाद होता है द एडिटर, क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया था। अगर दिया होगा तो वही नेम मेंशन करना है यहाँ, लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम यहां पर द हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। जहां का स्टेट हमारा वही स्टेट यहां लिख देंगे, दिल्ली का था तो दिल्ली लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट मैंने आपको बताया हमेशा अबाउट से लेकर फुल स्टॉप तक होता है। सब्जेक्ट जोड़ा हमने, सब्जेक्ट के ऊपर भी लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट के नीचे भी लाइन छोड़नी है। सर के बाद थ्रो से लेकर अबाउट तक फिक्स लाइनें हैं। फिक्स लाइनों के बाद जो सब्जेक्ट हमने लिया वो जोड़ना है हमें। उसके बाद जहां हमारा एड्रेस खत्म हो रहा है द से लेकर राइट से पहले तक ब्यूटी तक हमें वो लाइनें ऐड करनी है। सिर्फ यहां पर योर की जगह अवर करना है, जहां कहीं भी योर आ रहा होगा। इसके अलावा जो प्रॉब्लम या कोई और चीज हम जोड़ना चाहते हैं वो यहीं जोड़ेंगे। फिर पैरा बदलकर वी आर से लेकर फ्यूचर तक ये तीसरा पैरा होगा, दूसरा पैरा होगा, और लास्ट की लाइन होपिंग से लेकर योर्स ट्रूली तक फिक्स लाइनें होंगी, और सबसे नीचे नेम और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप। और एक चीज जो मैंने आपको बताई कि सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होगी। ये नहीं कि सर के यहां से आप थ्रो को शुरू कर रहे हैं, नहीं, अब ये यहीं से शुरू होता है और योर्स ट्रूली भी इसी के सीध में आता है। सब कुछ एक बराबर की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये लेटर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके उन सवालों का जवाब जरूर दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये लेटर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के बहुत सारे कंटेंट हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। अभी रिसेंटली जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जो ग्रामर पोर्शन है हमारा उसके बारे में भी और अलग अलग टॉपिकों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरीके से एक वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक आर्टिकल को प्रिपेयर करके कोई सा भी आर्टिकल आ जाए आप उसको कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम पोल साइंस गुरु राकेश ठाकुर है और ये पोल साइंस से रिलेटेड था, लेकिन मैंने ये सोचा कि बच्चों को सिर्फ पोल साइंस तक सीमित रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की भी जानकारी होनी चाहिए और सब्जेक्टों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो जल्द ही जो मैं अपने इस चैनल का नाम बदलने वाला हूं, तो उस नए चैनल को भी आप लोगों को उतना ही प्यार मिलेगा, उतना ही प्यार आप लोगों का मुझे मिलेगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।